अमरीकी सदर आज मुस्लिम रहनुमाओं को गजा के मुस्तकबिल का मुजवजा प्लान पेश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आज अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मुलाकात में शरीक होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के रहनुमा भी शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंगबंदी के बाद के इंतजाम पर तजावीज देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका चाहता है इसराइली इनखला के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में अपनी अफवाज भेजें। अरब और मुस्लिम ममालिक को फलस्तीन में इख्तदार के मुंतकली और फंडिंग के लिए भी आमादा किया जाएगा। ऐसे गजा की बात की जाएगी जिसमें हमास की मुदाखलत नहीं होगी। ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात शेड्यूल। ट्रंप से मुलाकात से पहले पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा का मुशावरती इजलास। फ्रांसीसी सदर का फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में कहा, मजीद इंतजार नहीं कर सकते, गजा में जंग रोकने का वक्त आ गया। अमन का मौका महफूज बनाने के लिए हमें पूरी ताकत इस्तेमाल करना होगी। कोई भी चीज जारी जंग का जवाब नहीं बनती। फलस्तीनियों को हुकूक देने से इसराइलियों के हुकूक गज़ब नहीं होते। अनरवा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लक्समबर्ग, माल्टा, मराकेश, बरतानिया, कनाडा और सैन मारिनो ने अमन का इंतखाब किया। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन भी इसी रास्ते पर गामजन है। हमास भी दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। एक 150 से ज़ायद ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस के बाद बेल्जियम, कनाडा और पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस। अमेरिका की तरफ से वीज़ा देने से इनकार पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। खिताब में कहा, हमास को अपना तमाम असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देना चाहिए। हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। मिस्र और उर्दन की जानिब से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबों को मुस्तरद करने पर इजहार तशक्कुर। मिस्र और कतर की सालसी का खैर मकदम। फ्रांस, बरतानिया, पुर्तगाल, लक्समबर्ग समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर भी इजहार तशक्कुर। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, अमरीकी सदर ट्रंप समझते हैं इन इक़दामात से यरगमालियों की रिहाई में कोई मदद नहीं मिलेगी। इससे जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। अमरीका ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई, फिर 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम उनका हक है, इनाम नहीं। रियासत से इनकार हर जगह इंतहा पसंदों के लिए तोहफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फलस्तीन पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इसराइल को मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारी बंद करना होगी। मगरबी किनारे में कब्जे की खतरनाक पेशरफ्त का कोई जवाब नहीं। तनाज़े का वाहिद हल यही है जिसमें 2 आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करें। दोनों रियासतें मुकम्मल तौर पर आलमी बरादरी का हिस्सा बने। इल्हाक के खतरे और आबादकारों के तशद्दुद को रोकना चाहिए। 2 रियासती हल अमन का वाहिद रास्ता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर फ्रांस के मशकूर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कतर पर इसराइली हमले की भी मज़म्मत। कहा, इसराइली हमलों ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को खतरे में डाला। 1967 की सरहद पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम यकीनी बनाया जाए। फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर तशद्दुद देखकर तकलीफ होती है। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हसूल का तारीखी मौका है। पाकिस्तान का मगरबी ममालिक की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के इक़दाम को सराहा। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में मुतालबा किया, वो तमाम ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन को ताहाल तस्लीम नहीं किया, वो बैनुल अक़वामी कानून के तहत रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करें। रियासत को तस्लीम किया जाना अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत फ़लस्तीनी अवाम का कानूनी हक है। आलमी रहनुमाओं की गजा में इसराइली जाहरियत की मजम्मत।
सदर जनरल असम्बली एनालिना बेरबॉक की फौरी इंसानी इमदाद की फरहमी की हिदायत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की बहाली और 2 रियासती हल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। ब्राज़ीलियन सदर ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की रसाई यकीनी बनाने की अहमियत उजागर की। पुर्तगाल के सदर ने 2 रियासती हल के लिए आलमी ताउन और अमन मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। हस्पानवी सदर ने फ़लस्तीनी इलाकों में अमन कायम करने और शहरियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। मिस्र और उर्दन ने बातचीत के तहत अमन की कोशिशों की हिमायत की। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की गजा में रियासती दहशतगर्दी जारी। सहूनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 220 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 65,344 हो गई। गाजा में कहत की सूरत हाल संगीन। इसराइली वजारत खारजा की ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर सवार समाजी कारकुनों को धमकी। कहा गजा की बहरी नाकाबंदी तोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने के लिए इटली में एहतजाजी मुजाहिरा। इसराइल में यरगमाली की रिहाई और जंग बंदी का मुतालबा लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 80वां इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया की चांसलर क्रिस्टीना स्टॉकर, कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबाल खालिद से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर अजय बंगा और आलमी मालियाती फंड्स की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ का आलमी तरक्याती इक़दाम के आला सतह इजलास से खिताब भी शेड्यूल। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब का 95वां यौमुल वतनी। सदर आसिफ अली जरदारी की खादिमुल हरिमैन शरीफैन और वली अहद को मुबारकबाद। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भाईचारे पर मबनी है। रूहानी वाबस्तगी हमारी दोस्ती को दुआम बख्शती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब का आलमी मकाम उसकी बसीरत और दानिशमंदी का आकाश है। देर पर शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का आयादा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़राए आला और गवर्नर समेत सियासी क़यादत की भी मुबारकबाद। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने यौमुल वतनी का जश्न मनाया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन पर केक काटा गया। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कंट्रोल रूम के मुताबिक कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,76,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नौशहरो फेरोज के मकाम पर बड़ा सैलाबी फैला। घरों और दुकानों के साथ स्कूल भी ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैले से जिला की 16 यूसीस के 445 देहात मुतासिर। सखर बैराज पर बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 2,53,000 क्यूसेक है। पानी खड़ा हुआ है, आने जाने का मसला भी हो रहा है और बीमारियां वगैरह भी फैल रही हैं। और तीसरी बात यह है कि मकान वगैरह गिर चुके हैं, सर्वे वगैरह भी नहीं हुई। मकान सारे देखो जाओ तो सामने हालात जो कोई गुजरा पे सारे दाना पका सबको लौट चुका है। भैया सारे की नसीहत नहीं कोई ऐसा चीज बढ़वा सकूं या माल ला कोई कजांडा सा कुछ बढ़ा सकूं। मकान बनाए थे, बड़ी मुश्किल से बनाए थे, एक रुपया इकट्ठा करके बनाए थे। इसकी चौदीवारी जो भी है सब टूट फूट चुका है। पूरी बस्ती का यही हाल है। इस वक्त तक कोई भी इमदादी टीम हमारे पास नहीं आई। पंजाब में सैलाबी रैले हर तरफ तबाही की दास्तानें छोड़ गए। घर मलिया मेट, मवेशी बह गए, फसलें बर्बाद। बेबस मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जमीनी राब्ते मुनक़ता होने से इमदाद भी नहीं पहुंच पा रही। मुल्तान के इलाके शेरशाह की बस्ती टिब्बी हयात ताहाल सैलाबी पानी में डूबी हुई है। अलीपुर की बस्ती शेरवाला में भी हर तरफ बर्बादी। दरियाए रावी से मुल्हिका आबादियों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद। खैमा बस्तियों से मुतासरीन की वापसी का अमल सुस्त रवि का शिकार। शोरकोट की बस्ती बलोचा वाली में सैलाब पर हर चीज बहा ले गया। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 11वें रोज भी बंद। मंडी बहाउद्दीन में घर का वाहिद कफील 17 साला तैबूर सैलाबी पानी में डूब गया। सुनो न्यूज दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिपरे नदी नालों से ज़ेर-ए-आब आती बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स। सैलाब ज़दगान का हर मसला हुक्काम के सामने रख दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1,179 पॉइंट्स का इजाफा। 1,58,734 की सतह पर ट्रेडिंग।
इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता 281 रुपये 40 पैसे का हो गया। टेक्नोलॉजी कंपनियों के मुनाफा में गैर मामूली इजाफे से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी। आलमी मंडी में सोने की कीमत नई बुलंदियों पर पहुंच गई। 1 औंस सोना $3,755 में फरोख्त। अमेरिका और चीन में टिकटॉक डील हतमी मरहले में दाखिल। अमेरिकी सदर ट्रंप रवां हफ्ते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनियों का ग्रुप 80% हिस्से का मालिक होगा। चीनी बाइटडांस का शेयर 20% से भी कम रह जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक की अमेरिका से टैरिफ मुज़ाकरात, स्विट्जरलैंड की अमेरिका से असलहा और तेल खरीदने की पेशकश, जनूबी कोरिया के तमाम अमेरिकी मुतालिबात मानने में हिचकिचाहट।